गुड मॉर्निंग दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। मैं भी यहाँ पे बहुत अच्छी हूँ। तो आज हम लोग 2 किलो का केक बना रहे हैं। ये भी मैं पेपर टॉपर के ऊपर बनाऊंगी, इसलिए मैं इसको आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, कई लोग मुझे कमेंट करते हैं कि हमारा केक ऊपर से फट जाता है, जैसे कि ये आप मेरा देख रहे हैं। ठीक है, ये मेरी लापरवाही की वजह से फटा है। और ये क्यों फटा है ये मैं आपको बताती हूँ। ये 2 kg का केक हम बना रहे हैं 2 टीयर में। ठीक है, तो नीचे वाला जो मैंने क्या बोलते हैं वो लिया है, क्या कहते हैं उसको, टिन 7 इंच का है और ऊपर वाला 5 इंच का है। ठीक है, 5 और 7 इंच के टिन में हम लोग इसको बेक करेंगे। तो देखिए मैंने क्या किया था, इसके पहले जब मैंने वो बनाया था मफ़िन्स, है ना, तो मैंने आपको बताया था ना कि मैं ऊपर और नीचे दोनों रॉड ऑन करके मैंने मफ़िन्स को बनाए थे। ठीक है, अब ऊपर और नीचे की दोनों रॉड ऑन रही, इसके जस्ट बाद ही मैंने ये चीज़ बेक करी, मतलब ये वाला केक का स्पॉन्ज मैंने बेक करने रखा। बस मैंने बैटर को रेडी किया और टिन में डाला और मैंने डायरेक्ट रख दिया। टेम्परेचर मैंने सब कर दिया, लेकिन मैंने रॉड ऑन ऑफ करना बंद, मतलब मैं भूल गई। जो जैसा था मैंने वैसे के वैसे ही उसमें डाल दिया और ये पूरा बन गया। और समझ रहे हैं क्या हुआ, ऊपर से पूरा क्रैक हो गया, नीचे साइड से जल गया और अंदर से कच्चा। और जैसे ही मेरी उस पर नज़र गई, टाइमर उसका कंप्लीट हुआ, टाइम मेरी नज़र गई, वो मैंने देखा तो पूरा एकदम फटा फटा सा दिखा। फिर मैंने देखा कि अरे इसका तो मैंने रॉड ही नहीं चेक किया, उसको बंद करना तो मैंने देखा ही नहीं कि सिर्फ नीचे वाला चालू करना है। उसके बाद मैंने ना देखा उसको, तो नीचे से बीच में से एकदम कच्चा था वो बैटर मेरा। फिर देन मैंने क्या किया, दोबारा से मैंने उसको रखा और नीचे वाली रॉड को ऑन करा, टेम्परेचर को थोड़ा सा कम करा और फिर मैंने इसको बेक करा 10-15 मिनट। तो फिर ये केक मेरा ऐसा बन के रेडी हुआ है। तो क्या होता है ना, कभी कभी हमारे प्रोसेस में गड़बड़ होती है। बाकी देखिए प्रीमिक्स में कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, टिन में तो कोई टिन का तो कोई यूज़ ही नहीं है, हैं। और बस हम प्रोसेस में क्या गड़बड़ कर रहे हैं ना, ये हमें पता होना चाहिए। ठीक है, अब क्या होता है ना, कई लोग कहते हैं हमारा क्रैक हो रहा है, तो हो सकता है कि उनका भी यही सब प्रॉब्लम्स आती हैं और वो ध्यान नहीं दे पाते होंगे। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि शॉर्टकट में वीडियो देख लेते हैं, अब उसमें कुछ उनको समझ में आया, कुछ समझ में ही नहीं आया, या उन्होंने जो सुनना चाहिए था वो उन्होंने सुना ही नहीं, और जो नहीं सुनना चाहिए था वो सुन के और उन्होंने वीडियो स्किप कर दिया। बस उसी के हिसाब से वो बेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। मेरा कहने का मतलब है, या तो आप पूरा वीडियो देखिए, तो उसके बाद आप सब सुनिए बहुत ध्यान से कि कैसे कैसे करा जा रहा है और कैसे कैसे क्या चीज़ कही जा रही है। उसके बाद आप प्रैक्टिस करिए, तब आपका केक अच्छा बनेगा। और कहाँ कमी हो रही है, आपने वीडियो को रेगुलर चलाइए उसको और आप बनाइए। और रेगुलर मतलब कहने का मतलब, रेगुलर का मतलब कि आप वीडियो के साथ काम करिए। यहाँ पे वीडियो आपका चल रहा है, यहाँ आपका काम हो रहा है, बस एक दिन आप ऐसा कर लीजिए, एग्जैक्ट वैसे ही के वैसे ही करिए। आप पता है होता क्या है ना, बेकिंग में कुछ भी करके अपना दिमाग इस्तेमाल नहीं किया जाता है। जो जैसा है ना बस वैसे ही कॉपी करके पेस्ट कर दिया जाता है। ना ही हम रेसिपी के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं, ठीक है, ना ही हम प्रीमिक्स को बनाने के तरीके से खिलवाड़ कर सकते हैं। अब हम सोचें कि अरे हम तो हाउसवाइफ जैसे घर में नहीं होता है कि कुछ भी करके फटाफट ऐसे कर दो वैसे कर दो, थोड़ा सा नमक कम करने के लिए ये ज़्यादा बढ़ा दो तो वो तो ऐसे से ऐसे हो जाएगा। तो ये बेकरी मतलब बेकिंग में ऐसा नहीं होता है। उसमें क्या होता है, एक एक चीज़ मेज़रमेंट से होती है। एक एक चीज़ मतलब जैसे नहीं होता, एक एक चीज़ मेज़रमेंट के साथ होती है, ट्रिक के साथ होती है। जो चीज़ जैसे होती है वैसे ही होती है। तो आपको उसके साथ अपना दिमाग का इस्तेमाल नहीं करना है। मेरा बस ये कहने का मतलब है, जैसे बताई जा रही है एग्जैक्टली वैसे ही करना है। ठीक है, तो ये जो केक हम बना रहे हैं ना, ये वनीला फ्लेवर का केक बना रहे हैं। और आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिएगा। हर बार सेम चीज़ बताने में मुझे अजीब ही लगता है, क्या ही करूँ मैं। तो नॉर्मल वनीला केक जब मैं बनाती हूँ तो मैं ये वाइट चिप का यूज़ करती हूँ, आप लोगों को पता ही होगा। सिंपल सा मैंने केक बनाया, जो क्रैक्स थे उसको भी मैंने इस्तेमाल कर लिया है, जैसे कि बेकरी वाले करते हैं। और फाइनली मतलब बहुत अच्छा तो डिज़ाइन मुझे नहीं लगा था, ये केक बनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लग रहा था। आप लोगों को कैसा लगा आप लोग बताइएगा। पता नहीं क्यों मुझे क्यों नहीं अच्छा लग रहा था, कलर कॉम्बिनेशन गड़बड़ था या क्या था मुझे नहीं पता। तो इसको भी मैंने क्या किया, पहले ना पेपर टॉपर बनाया मैंने अपने से ही, प्रिंट निकलवाया, प्रिंट निकलवा के उसकी कटिंग करी। कटिंग करने के बाद मैंने टूथपिक की सहायता से उसको टेपिंग करी। उसके बाद मैंने इसके ऊपर अप्लाई किया है। और ये वाला जो केक है ना, इसका चार्ज 600 रुपीज़ मैंने कस्टमर को बोला था, लेकिन जब ये केक बन के रेडी हुआ तो इसका वेट जो था पूरा 2 किलो नहीं हो पा रहा था, क्योंकि मेरा केक बेकिंग में ही प्रोसेस ही गड़बड़ हो गई ना, उसमें स्पॉन्ज अच्छे से फूल ही नहीं पाया, तो उसका वेट कहीं ना कहीं कम हुआ है। तो 125 ग्राम्स मेरा केक कम था।
जब मैंने लास्ट में बेक किया, मतलब मैंने जब उसका वज़न किया, तो मैं हर केक का वेट करके ही कस्टमर को देती हूँ। जब मुझे लगता है कि इस मतलब मैंने ज़्यादा चीज़ें यूज़ की हैं, स्पॉन्ज में मैंने प्रेमिक्स का ज़्यादा यूज़ किया, तो ये केक अपने वेट से ज़्यादा ही होगा, तो मैं नहीं वेट करती हूँ। लेकिन जहाँ मुझे लगता है कि थोड़ा भी डाउट होता है तो मैं वेट कर लेती हूँ केक का। तो ऐसे ही मैंने इसका भी केक का वेट किया, तो इसमें मतलब 125 ग्राम्स कम था केक, ठीक है, लास्ट बनने के बाद। तो 600 रुपये किलो के हिसाब से मैंने 1200 उनको बताया था। फिर उसके बाद उन्होंने 600 रुपीज़ एडवांस पेमेंट किया था, और फिर जब मैं केक उनको देने के लिए गई तो उन्होंने मुझे 600 और पेमेंट करे थे, तो फिर मैंने उनसे 500 रुपीज़ ही लिया था, मतलब 100 रुपीज़ मैंने उसमें से माइनस कर दिए थे उनके। तो ये केक जो है 1100 का मैंने कस्टमर को दिया था। 500 रुपीज़ मैंने फिर उनसे नहीं लिए थे, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि थोड़ा सा केक का वेट कम है तो अंदर से अच्छा फील नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने कहा कर देती हूँ डिस्काउंट, इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है। तो आप लोग बताइएगा कि मतलब ठीक है ना रेट, मतलब ज़्यादा या कम तो नहीं लिया था। तो क्योंकि यहाँ पे ना पैसे लेने देने में ना कस्टमर को बड़ी प्रॉब्लम होती है। केक का चार्ज देना उनको इतना हेडेक लगता है ना, मतलब वही कस्टमर जो हैं पता चल रहा है कि आईफोन चला रहे हैं, 10,000 रुपये का जूता पहने हुए हैं, लाडो और मानी की वॉच लगाए हुए हैं, और केक के प्राइस में बार्गेनिंग ऐसे करेंगे ना जैसे सारा मतलब केक का पैसा देने में ये कंगाल हो जा रहे हैं, एकदम भयंकर इनका बजट ही डिस्टर्ब हो जा रहा है। तो इस तरह से करते हैं कुछ कस्टमर, मुझे इतनी हंसी आती है ना, मैं क्या बताऊँ। पता है ऐसे कस्टमर्स को ना मैं एक ही चीज़ करती हूँ, कुछ मैं ना उनसे बहस करती हूँ ना मैं उनको रिप्लाई देती हूँ। मैं सीधे बोलती हूँ सर ये केक मेरी तरफ से आप लेके जाइए, या मैडम आप मेरी तरफ से केक रखिए, आपके बर्थडे, आपके बेटे के, आपके बच्चे के, आपकी वाइफ की एनिवर्सरी, जो भी कुछ भी है मेरी साइड से एक कॉम्प्लीमेंट्री। सच बता रही हूँ, मैं ऐसे कई कस्टमर्स को मैंने इस तरह से, कुछ होते हैं ईगोइस्टिक होते तो थोड़ा ईगो पे ले लेते हैं, तो फिर वो पूरा पेमेंट करेंगे ईगो में, लेकिन कुछ कस्टमर्स को इतने वो माइंड ही नहीं करते हैं जैसे। तो लेकिन मैं तो कह देती हूँ कि आप मेरी साइड से लेके जाइए कॉम्प्लीमेंट्री, टेंशन मत लीजिए सर, इतना तो चलता है। या कोई लेडीज़ में भी होती है ना क्लाइंट, तो मैं उनको भी बोल देती हूँ। कहने का मतलब है कि क्यों ऐसे करते हैं यार, आप देखो ना, आप लोग खुद समझने की कोशिश करो कितना एफर्ट्स लगता है। जिस जिस किचन में हम खाना बनाते हैं उसी क्लीन किचन में आपके लिए हम केक बना रहे हैं, ठीक है। जब आपने ऑर्डर दिया तब आपका केक बन रहा है, तो उस एफर्ट्स को समझने की कोशिश तो करना ही चाहिए ना। हाँ, मतलब मैं तो ये तक बोलती हूँ कस्टमर को कि भाई आप ये केक लेके जाइए, कटिंग करिए, सबसे पहले कान्हा जी को भोग लगाइए, ठीक है। इतना प्योर हम अपना केक बनाते हैं, अपनी तरफ से इतनी क्लियरिटी, इतनी सफाई रखते हैं। पता नहीं क्यों मतलब लोग नहीं समझते हैं और बेकरी में जाके वही गंदा सा केक लेके चले आते हैं। अब देखिए ये पेपर टॉपर ऐसा होता है, कई मतलब सब्सक्राइबर पूछे थे, तो देखिए ऐसे मैं कटिंग करती हूँ पेपर टॉपर्स की, है ना, जैसे फ़ोटो नहीं होता प्रिंट, वैसे प्रिंट हो जाता है ये। तो ये देखिए मैंने ऐसे कटिंग किया, इसमें मैं पीछे से देखिए टूथपिक लगाऊंगी टेप की सहायता से, है ना, सेलो टेप जो होता है ना उससे। ये देखिए ये बन गया सिंपल। अब इसको मैं इस पर अप्लाई कर दूंगी, बहुत ही सिंपल है। और मैं बता दूं ये इतने पूरे टॉपर्स मैंने फ़ोटो कॉपी जब मैं कराई थी ना, तो मेरे को उनको 150 रुपीज़ मैंने उनको चार्ज पे किया था इस बार, क्योंकि ये थोड़े ज़्यादा थे, एक दो टॉपर और बचे थे मेरे, तो वो मैंने रख दिए थे। तो आप लोगों को कैसा लगा दोस्तों बताइएगा, निंजा हथौड़ी थीम का केक।